हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम में। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ को, जो यूपी पीएससी, यूपी आरओ, एआरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में और ऊपर आई बटन में जाके वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो ये है हरियाणा, क्योंकि हरियाणा का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा चलिए बताइए कि मध्य प्रदेश में लिंगानुपात का दर क्या है, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में। इन तीनों का आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पर्यावरण किससे बनता है। ठीक है, जीवी घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव घटकों से या उपर्युक्त सभी। तो ये है हमारा उपर्युक्त सभी। ठीक है गाइज, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या समुद्री। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ये है समुद्री। ठीक है, जो समुद्री पारिस्थितिकी होती है ये सबसे स्थायी होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 79 कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या विषाणु। ठीक है, तो ये है हमारा आर्सेनिक। जो भूमिगत जल होता है उसको जो आर्सेनिक है बहुत ही प्रभावित कर देता है। ठीक है, जो और ये है जो ज्वालामुखी के वाष्पों में, समुद्र में तथा अनेक जो खनिजी जल होते हैं इसमें मिश्रित रहता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या हाइड्रोजन। तो ये है, आप सभी को पता होगा कि हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और जो वायुमंडल में जो बढ़ रही है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ठीक है, ये सारी जो हैं जो गैसें हैं ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में जमकर तापमान को वृद्धि कर रही हैं, और इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है नई दिल्ली, शिमला, देहरादून, भोपाल। ठीक है, तो ये है देहरादून में। ठीक है गाइज, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। देहरादून कहाँ, उत्तराखंड की जो राजधानी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है। कान्हा राष्ट्रीय, दुधवा राष्ट्रीय, राजाजी राष्ट्रीय या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये है हमारा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल के पास जगह है रामनगर। ठीक है, तो कहाँ है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में है। और यह 1318.54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1936 में हुई थी, और तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, और फिर इसका आज जो वर्तमान नाम है कार्बेट, ये 1957 में इसका नाम किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कटक, जमशेदपुर, नागपुर या रांची। तो ये हमारा है नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान जो है यह है एक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, यानी जिसे हम CSIR भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक उपक्रम है जो कि नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत विस्तृत है। देखिए क्या क्या ऑप्शन है, 37 डिग्री 17 35। ठीक है, 37 डिग्री 17 53। देखिए सब सेम है, लेकिन अब बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल जो इसकी कंडीशन है, जो इसकी दशा है वो है, इसका जो मुख्य भाग है वो
8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक, ठीक है, बीच में है। और जो अगर बात की पूर्व देशांतर की तो 68.7 देशांतर से 97.25 तक है, ठीक है। और अगर बात की जाए कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो बताइए फटाफट क्या होगा, इसका होगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा राज्य जो है ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नर्मदा तथा तापी नदियों द्वारा घिरे हैं विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत, ठीक है। तो ये है हमारा सतपुड़ा पहाड़ियाँ, ठीक है। जो अगर बात किया कि जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि दक्षिण पर्वत और नदियों का क्रम भारत में कैसा है, पहले क्या आता है हमारा, पहले विंध्य पर्वत आ जाएगा, ठीक है, फिर नर्मदा नदी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ और तापी नदी, ठीक है। तो जो और फिर जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं ये पूर्व तथा अरावली पर्वत जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो ये है हमारा कानपुर, ठीक है। गंगा नदी के किनारे कानपुर सबसे बड़ा शहर है, जिसे कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, यहाँ पे सॉरी पसंद कह रहा हूँ, फेमस है यहाँ का चमड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा पसंद है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं उड़ीसा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु कर्नाटक या पंजाब तमिलनाडु। तो ये हमारे पास है ऑप्शन बी, पंजाब तमिलनाडु, ठीक है। क्योंकि भारत में क्या होता है कि अक्टूबर से जो नवंबर का होता है, ये मानसून के लौटने के साथ ही जो इसकी दिशा होती है, मानसून के चलने की दिशा होती है, वो दक्षिण की ओर हो जाती है, ठीक है। और फिर इन्हीं लौटती हुई जो हवाएं होती हैं, मानसून होता है, इनसे पंजाब, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में शरदकालीन वर्षा होती है, ठीक है। जबकि दिसंबर जनवरी में क्या होता है, दिसंबर जनवरी में शीतकालीन वर्षा जो होती है वो उत्तरी भारत में उत्तर पश्चिम से जो आने वाला मानसून होता है उन चक्रवातों से, उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों से तथा दक्षिणी भारत में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, ठीक है। और यह वर्षा जो होती है ये रबी की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि वैगई नदी का स्रोत किसकी पहाड़ियों में है? अमरकंटक, जवाड़ी, कार्डमम, अगस्थियार, ठीक है। तो यह है कार्डमम, ठीक है, ऑप्शन सी कार्डमम, ठीक है। वैगई नदी पश्चिमी घाट में, ठीक है, दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियों से, या कार्डमम जिसे हम इलायची कहते हैं, ठीक है, इलायची की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि तुलबुल परियोजना का संबंध है व्यास नदी, रावी नदी, झेलम नदी या सतलज नदी से। तो तुलबुल परियोजना है झेलम नदी से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। और झेलम नदी कहाँ, ये एक सिंधु नदी की सहायक नदी है, सिंधु की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी गाइस, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन ही है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।